आज मैं आपके लिए जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावा। दोस्तों देखते हैं, जावा इज़ अ सिंपल, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों जैसे वो लिखा हुआ है सिंपल, मतलब कि जावा जो है एक इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू लर्न लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जावा फॉलोज द उप्स पैराडिज्म, अर्थात एवरीथिंग इन जावा इज अ ऑब्जेक्ट। जावा इज अ रोबस्ट, मतलब दोस्तों कि जावा यूज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट बिकॉज जावा डजंट यूज पॉइंटर एक्सप्लिसिटली। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सिक्योर का मतलब दोस्तों कि जावा एक्सप्लिसिटली पॉइंटर यूज नहीं करता, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि इट डजंट यूज एक्सप्लिसिटली पॉइंटर्स बिकॉज जावा यूज पॉइंटर्स इंटरनली। इस जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों जैसे कि पोर्टेबल, जावा सपोर्ट्स रीड वंस राइट्स एनीवेयर्स अप्रोच। दोस्तों इसलिए जावा का बाइट कोड हम ले जाके कहीं पे भी जावा के जेवीएम पे भी रन करा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। दोस्तों तो हम इसके बीच डिफरेंस देख लेते हैं कि C++ एंड जावा। C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जैसे दोस्तों कि हम जब भी C++ यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसपे हम C++ के कोड रन कराते हैं। लेकिन जावा में ऐसा क्या है कि जावा दोस्तों हम जावा के लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जिसे हम JVM कहते हैं दोस्तों, उस पर हम जावा का कोड रन कराते हैं दोस्तों एक्चुअल में JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, लेकिन जावा के कोड नहीं, क्योंकि जावा के कोड आप किसी भी सिस्टम पे जिस पे JVM इंस्टॉल हो उस पर आप रन करा सकते हैं। तो इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वहीं C++ डिपेंडेंट है। यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, C++ यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, जावा यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। C++ सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जावा डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। C++ सपोर्ट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, बट जावा डजंट सपोर्ट कॉल बाय वैल्यू, जावा सपोर्ट्स कॉल बाय रेफरेंस। दोस्तों तो हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज जिट कंपाइलर। जिट मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर। It is used to improve the performance. JIT is part of bytecode. Just in time compiler is a part of bytecode. दोस्तों जैसे कि जावा का कंपाइलर होता है, वो सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जिसे हम क्लास फाइल कहते हैं, फिर ये कोड सोर्स कोड या नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जावा का कोड रीड वंस एंड राइट एनीवेयर पे काम करता है दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज क्लास लोडर। क्लास लोडर इज अ सब सिस्टम ऑफ JVM विच इज यूज टू लोड क्लास फाइल। दोस्तों आप समझ गए होंगे, क्लास लोडर एक JVM का पार्ट होता है जिसका प्रयोग हम अपने जो कोड है उसको JVM में लोड करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्लास लोडर इज अ 3 टाइप। फर्स्ट इज बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन एंड सिस्टम क्लास लोडर। दोस्तों तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है कि व्हाट वेरियस टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। दोस्तों इन जावा एक्सेस स्पेसिफायर आर द कीवर्ड्स। दोस्तों इन जावा access specifier is a keyword which are used to define the scope of methods.
डिफाइन द एक्सेस स्कोप ऑफ द मेथड, कि हम कैसे इसको किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वो डिफाइन करने के लिए यूज होता है दोस्तों। इन जावा 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, फर्स्ट इज पब्लिक, सेकेंड इज प्रोटेक्टेड, थर्ड इज डिफॉल्ट एंड फोर्थ इज प्राइवेट। दोस्तों हम इसे याद करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। फर्स्ट पब्लिक एक्सेस बाय एनी क्लास और मेथड, सेकेंड प्रोटेक्टेड एक्सेस विद इन द क्लास सेम क्लास। दोस्तों हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। एंड डिफॉल्ट स्पेसिफायर एक्सेसिबल विद इन पैकेज ओनली। दोस्तों हम सिर्फ पैकेज में ही डिफॉल्ट स्पेसिफायर को एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्राइवेट, सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस दिया जा सकता है, नहीं सिमिलर क्लास में, नहीं पब्लिक क्लास में, कहीं पे भी प्राइवेट स्पेसिफायर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज स्टैटिक मेथड। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या है स्टैटिक। स्टैटिक माने फिक्स। दोस्तों कि जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक मीन्स फिक्स। स्टैटिक आर shared among all the object of the class. It is a portable class or not object. दोस्तों static का मीन्स होता है it is a shareable for all the object for the class. It is a part of class. दोस्तों जो static होता है वो class से related होता है, न कि object से related। दोस्तों what is the advantage of package in Java? First, avoid होम क्लासेस। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम होम में कई लोग रहते हैं, जैसे कि सबका अलग अलग नाम होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड नेम क्लासेस। ईजियर एक्सेस कंट्रोल, ईजियर टू लोकेट। दोस्तों अगर हमारे पास पैकेज के नाम पड़े हुए हैं तो हम आसानी से पैकेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आसानी से हम कहीं भी उसे उसके नाम से एक्सेस कर पाएंगे, और आसानी से हम उसे लोकेट कर पाएंगे कि ये पैकेज कहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज जावा नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। व्हाई इज जावा नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? बिकॉज दोस्तों जावा सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक बाइट, बूलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट। दैट्स व्हाई जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी इन जावा। Stack memory is the portion of memory that was assigned to the every individual objects and it is the fixed. Stack memory fixed होता है दोस्तों। और उसी दूसरी तरफ heap memory is the portion of memory that was assigned to run time. It is necessary. दोस्तों heap memory का प्रयोग तब होता है जब प्रोग्राम को रन टाइम पे ज़रूरत होती है मेमोरी के, तब हम हीप मेमोरी का यूज़ होता है, नहीं तो सभी वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, सब कुछ आपका स्टैक मेमोरी में सेव होता है। दोस्तों यह लिखा हुआ है दोस्तों, ऑल वेरिएबल्स मेथड्स etc स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी एंड ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। दोस्तों हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दैट्स ऑल। दोस्तों इतने ही आज मैंने आप दो लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हुआ था। दोस्तों अगर आपको मेरे तो बताया गया आप जावा की ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अब आपके ही हाथों में है कि मेरा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर आपको पूरे करने हैं। दोस्तों 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं दोस्तों अगले हफ्ते तक। और नए वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले अगले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन, चाहे वो टीसीएस में आए हों, कॉग्निजेंट में आए हों, चाहे कहीं भी आए हों, हम आपको लेके आते रहेंगे। दोस्तों आपका धन्यवाद।